नमस्कार। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच वाकई दोस्ती बची है या फिर अब तनाव कम होना मुश्किल दिख रहा है? बार बार मोदी को महान बताने वाले ट्रंप क्या टैरिफ वाली लाइन खींचकर कोई नया गेम खेल रहे हैं, या फिर बातचीत करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार फोन घुमाया, हर बार नया दावा किया। इस बार भी कहानी लगभग वैसी है। रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर ट्रंप कई बार कह चुके हैं। एक बार फिर भारत ने इस पर सहमति नहीं जताई कि ना, ऐसा हुआ ही नहीं। अब मजबूरन अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रेड वाले ट्रैक पर लौटना पड़ा है। हालांकि इस बार धमकी नहीं, बल्कि रवैया पहले के मुकाबले थोड़ा नरम है। मगर सवाल है कि क्या ट्रंप भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को 10 या 15% पर लाकर मोदी का वो भरोसा हासिल कर पाएंगे जो दो देशों की इन ताकतवर हस्तियों के बीच पुराने रिश्ते बहाल कर सके? क्या पक्के तौर पर दोस्ती का ऐसा चैप्टर लिखा जा सकता है जो ये टेंशन ही दूर कर दे कि इस बार पहले जैसा नहीं होगा? देखिए, ट्रंप के मिजाज और तेवर को देखकर डाउट तो है। बॉस इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप अब बहुत भरोसे के लायक बचे ही नहीं। और आज की इस एक्स्ट्रा क्लास में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि टैरिफ को लेकर ट्रंप की भाषा क्यों बदल रही है, मोदी ने किन किन मोर्चों पर उन्हें झुकने को मजबूर कर दिया है, और ट्रंप जितना देरी करेंगे अमेरिका के लिए सिचुएशन क्यों और क्रिटिकल होती जाएगी। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, नैरेटिव है, धमकी है, झूठ है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का विश्वास है, स्टैंड है, जवाब है। लबोलवाब यही कि अजी उन पर कैसा एतबार, जो कभी कहते थे जिगरी यार, मगर आज खाली पीली आंखें दिखा रहे हैं। और कैसे भरोसा कर लें उस जुबान का जो 6 महीने में पलटी मार चुकी है कई बार। हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. बातचीत जारी है और जब निर्णय पे आएंगे तब आपको जरूर अवश्य सूचना दे देंगे। यह सच है कि सितंबर में भारत ने हर दिन रूस से 16 लाख बैरल कच्चा तेल मंगाया, जो कि जनवरी अगस्त के 17.6 लाख बैरल प्रतिदिन के मुकाबले कम है। मगर अक्टूबर के पहले हफ्ते में यह आंकड़ा 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। इस आंकड़े में तब उछाल आया है जब भारत को 2023 में रूस से मिलने वाले एक बैरल पर $23 की बचत होती थी, जबकि अक्टूबर 2025 आते आते सिर्फ $2 से $2.5 प्रति बैरल ही फायदा हुआ है। रूसी तेल पर कम हुए डिस्काउंट के बावजूद भारत ने इस साल $3.8 अरब रुपए बचा लिए। और व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने के बाद ट्रंप दावा करते रहे कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। We just have a very good relationship, and he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine, and as you know, they're not going to be buying too much oil. ट्रंप के इस बयान को महज इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत रूस से 34% कच्चा तेल आयात करता है, जबकि अमेरिका से 10%, बल्कि अहम है इसके पीछे की टाइमिंग। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी और ट्रंप की मुलाकात के कयास थे। मगर 26 से 28 अक्टूबर के बीच होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी कुआलालंपुर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली ही इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। भारत ने मलेशिया को जानकारी दी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की उम्मीदें हाल फिलहाल में बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि आसियान समिट के बाद नवंबर में जोहानिसबर्ग में G20 समिट होना है। वहां ट्रंप पहले ही कह चुके कि मैं नहीं आऊंगा। क्वाड देशों का अगला शिखर सम्मेलन अभी तय ही नहीं है। हालांकि ट्रंप किसी भी हाल में टैरिफ वाली कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, उसी तरह की जल्दबाजी इसे दूर करने के लिए भी दिखा रहे हैं। हालांकि मोदी ट्रंप को अपने ही स्टाइल में जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रहित के मुद्दे पर ट्रंप की एक नहीं सुन रहे। फोन कॉल पर मोदी ट्रंप को वैसा भाव ही नहीं दे रहे जो अटेंशन अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं।
मोदी ने खुले मन से कह दिया भाई कि मैं समझौता नहीं करूंगा। मोदी नेशन फर्स्ट वाले सिद्धांत पर अड़े हुए हैं और इसलिए भारत पर अमेरिकी टैरिफ लागू हुए 2 महीने का वक्त हो गया, लेकिन पीएम मोदी ने एक कदम पीछे नहीं खींचा। भाई साहब, यहां बात सिर्फ 2 देशों के रिश्तों में आ रही अड़चन की नहीं है, बल्कि ट्रंप के अड़ियल रवैये की है। और जब मोदी ने बहुत सारे विकल्प निकाल लिए तो ट्रंप को लगने लगा कि कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए भाई अब सोच रहे हैं कि टैरिफ पर फाइनल बातचीत जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ये तो वही बात हो गई कि परचून की दुकान पर नहीं गए, झोला लेके गए, खाली तो वापस लौटेंगे नहीं। फिर चाहे 1 किलो चीनी के बदले 100 ग्राम आटा ही ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन दिखाओ कि मैंने खरीदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति में माहिर हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप यथार्थ को समझे बगैर स्ट्रॉ क्लचिंग यानी हवा हवाई में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए उनकी सौदेबाजी वाली विदेश नीति को मोदी प्रेडिक्ट करने के बदले स्मार्ट मूव के साथ जवाब दे रहे हैं। कयास है कि ट्रेड डील के लिहाज से नवंबर का महीना टर्निंग पॉइंट हो सकता है और डिसाइड मोदी करेंगे कि ट्रंप से कब मिलना है। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप से तभी मिलना चाहेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप के एग्रीमेंट से मुकरने के चांस ना हो। And we are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry. And we don't do deals with deadlines or with a gun on our... India looks long term. India never takes decisions in a rush or on the pressure of the moment. And we've accepted if there's a tariff on us, there is a tariff on us. We are looking how to overcome that. We are looking at newer markets. We are looking at a stronger demand impetus within the Indian economy. So we have a very resilient structure. अमेरिकी रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि ट्रंप टैरिफ पर यू टर्न लेने का मन बना चुके हैं। हालांकि ट्रेड डील से पहले कुछ मुद्दों पर मंथन का लंबा दौर चला। भारत अमेरिका से गैर जीएम मक्के का आयात बढ़ा सकता है। हालांकि इस पर इंपोर्ट चार्ज 15% ही रहेगा। भारत ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि पोल्ट्री फीड, डेयरी और इथेनॉल सेक्टर में घरेलू मांग बढ़ रही है। अमेरिका से आने वाली हाई एंड मोटरसाइकिल और मेडिकल डिवाइसेस में भी थोड़ी छूट दी जा सकती है और इसके बदले भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कपड़े, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ इंजीनियरिंग सामानों को बड़ी राहत मिलेगी। यानी एक तरह से कहें तो ट्रंप के लिए मोदी के आगे सरेंडर वाली सिचुएशन है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने कई विकल्प तलाश रखे हैं। जैसे ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील लगभग तय है, यूरोप में कई देशों के साथ ट्रेड डील हो गई है, यूएई के साथ 3 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ झींगा के व्यापार के दरवाजे खुल गए हैं। ट्रंप के टैरिफ से भारत का झींगा एक्सपोर्ट ज्यादा प्रभावित हुआ था। भारत से बड़ी मात्रा में झींगा अमेरिका जाता था, लेकिन टैरिफ के बाद यह कम हो गया। पीएम मोदी ने इसका जवाब भी खोज लिया है और अब भारत का झींगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा मंगाने पर लगी रोक को हटा लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 साल पहले भारत से झींगा आयात पर रोक लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने आंध्र प्रदेश से झींगा के पहले आयात को मंजूरी दी है। भारत में सबसे ज्यादा झींगा निर्यात आंध्र प्रदेश से होता है। भारत के कुल झींगा निर्यात का 80% आंध्र प्रदेश से जाता है। पहले भारत का 70% झींगा अमेरिका को निर्यात होता था। ट्रंप के टैरिफ की वजह से झींगा उत्पादक परेशान हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के फैसले से झींगा एक्सपोर्ट फिर से बढ़ेगा। यानी ट्रंप झींगा को रोक रहे थे, नरेंद्र मोदी ने वो फैसला किया कि झींगा बेचने वालों के लिए लाइव झींगा लाला हो गई। हमने आपको पाठशाला में झींगा एक्सपोर्ट के बारे में पहले बताया था कि टैरिफ की वजह से भारत का झींगा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा और पीएम मोदी सॉल्यूशन खोज रहे हैं और आज देखिए वही बात साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर ट्रंप के साथ रिश्तों को बनाए रखने पर भी है, मगर ट्रंप जिस तरह से डील करना चाहते हैं मोदी को वो बिल्कुल पसंद नहीं और इसीलिए ट्रंप नींद से जागते हैं, मगर देरी के साथ। H-1B वीजा को लेकर यही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने बाद यू टर्न ले लिया। हालांकि रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने ऐसा डिसीजन लिया है जो बताता है कि ट्रंप मतलब की यारी के लिए मोदी से हाथ मिलाने की तमन्ना रखते हैं। अमेरिका ने रूस की 2 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। जिन कंपनियों पर बैन लगाया गया वो तेल के कारोबार से जुड़ी हैं
और इनसे भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से तेल खरीदता है। एक तरफ ट्रेड डील और दूसरी तरफ बैन वाला दांव ट्रंप की सीरियसनेस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। इसीलिए भारत कह रहा है कि टैरिफ को लेकर बातचीत जारी है, इंतजार कीजिए, सॉल्यूशन नहीं होने तक कुछ भी क्लियर नहीं माना जाएगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है और मैंने पहले कई बार कहा है कि कभी कोई डेडलाइन के आधार पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं होती है। भारत के किसानों का, भारत के मछुआरों का, भारत के एमएसएमई सेक्टर का जब तक देश हितों को पूरी तरीके से हम संभाले नहीं तब तक कोई एग्रीमेंट किया नहीं जाता। बहुत अच्छी तरीके से बातचीत चल रही है, बातचीत जारी है और जब निर्णय पे आएंगे तब आपको जरूर अवश्य सूचना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, मगर दिमाग कारोबारी वाला चलाते हैं। जहां ज्यादा नफा नुकसान नजर आता है वहां मोल भाव करने लग जाते हैं और यही मोल भाव भारत के साथ करने को तैयार है। प्रेशर ट्रंप पर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बेहतर बारिश की वजह से भारत में दाल का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, जो कि नरेंद्र मोदी की नेगोशिएटिंग वैल्यू के लिहाज से प्लस पॉइंट है। भारत को पहले के मुकाबले अमेरिका से दालें कम मंगानी पड़ेंगी। इस साल हिंदुस्तान में दिवाली पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हुआ। पिछले साल दिवाली पर कारोबार का आंकड़ा था 4,25,000 करोड़। एक तो जीएसटी कट की वजह से मार्केट में बूस्टर डोज मिली, 87% ग्राहकों ने स्वदेशी उत्पादों को चुना और फिर 8 साल बाद भारत में रिटेल महंगाई 1.5% के लेवल पर है, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं। वहीं अमेरिका पर महंगाई का दबाव बढ़ गया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जल्द डील साइन नहीं की तो 25 दिन से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाने वाले अमेरिका में चीजें सुलझने की बजाय उलझती जाएंगी। मोदी को घेरने चले ट्रंप के खिलाफ ही अमेरिकी सड़कों पर उतर आए हैं। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो, मियामी और लॉस एंजलिस में हजारों लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। सड़कें और सबवे पर जुटी भीड़ हाथों में तख्तियां लेकर निकली कि डेमोक्रेसी नॉट मोनार्की, यानी कि लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। ट्रंप के आलोचक उनके दूसरे कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों को न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं बल्कि असंवैधानिक बता रहे हैं। हालिया सर्वे में 40% अमेरिकियों ने उनके कामकाज से संतुष्टि जताई, जबकि 58% को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला किया गया है। जबकि नरेंद्र मोदी के ग्राफ और विश्वसनीयता पर मुहर का अंदाजा अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन के सीओओ जोनाथन ग्रे के बयान से लगा सकते हैं। ट्रंप के मुकाबले दुनिया क्यों मोदी पर भरोसा कर रही है, ये उसका सबूत है। यही है मोदी की क्रेडिबिलिटी और इसीलिए भारत का 24 देशों के साथ निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जो कि $129 बिलियन का है। मतलब भारत के एक्सपोर्ट का लगभग 59%। ये दक्षिण कोरिया, यूएई, जर्मनी, टोगो, मिस्र, मैक्सिको, रूस से लेकर केन्या, नाइजीरिया, कनाडा, पोलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, बेल्जियम और इटली हैं। यानी भारत एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने में लगा है। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह काफी है? मोदी के मलेशिया नहीं जाने और ट्रंप की उम्मीदों को झटका देना क्या भारत के लिहाज से बेहतर है? तो माना जा रहा है कि कुछ सेक्टर के लिए ट्रेड डील पर सॉल्यूशन बूस्टर डोज की तरह हो सकता है। म्यूचुअल फंड का अमेरिकी ट्रेड से कोई कनेक्शन नहीं है, मगर बीते 7 साल में पहली बार म्यूचुअल फंड नेगेटिव हो गया। सितंबर में भारत को टैरिफ की वजह से 27,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया जा रहा है। दिवाली की वजह से घरेलू डिमांड ने मार्केट को साधे रखा था।
मगर अब टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी को लेकर काफी चुनौतियां हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत ने दूसरे देशों में 6.74% का निर्यात बढ़ा दिया है और जिस तरह भारत ने डी-डॉलराइजेशन ड्राइव में अहम भूमिका निभाते हुए स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंसर के तौर पर काम करना शुरू किया है, उसने ट्रंप के फियर फैक्टर को बढ़ा दिया है। India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. There was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they can't be friendly. मैंने शुरुआत में आपके सामने एक प्रश्न रखा था कि ट्रंप मतलब की दोस्ती निभा रहे हैं या फिर वाकई सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। इसकी वजह डॉलर के खिलाफ दुनिया के कई देशों ने मोर्चा भी खोल रखा है। ट्रंप को सबसे ज्यादा यही चिंता खाई जा रही है। जो लोग कह रहे हैं कि भारत का रुपया लुढ़क रहा है, कमजोर हो रहा है, बॉस यहीं से आप प्रधानमंत्री मोदी का गेम समझिए। मोदी ने डॉलर की बादशाहत खत्म करने की तरफ ऐसे स्टेप लेने शुरू किए हैं जिसका इंपैक्ट व्हाइट हाउस तक महसूस कर रहा है। ट्रंप समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा काम कर रहे हैं जहां से आगे बढ़ना मुश्किल, अमेरिका के लिए खाई में जाने जैसा हो। भारत की तुलना में ट्रंप चीन को लेकर उतना सख्त नहीं हो पा रहे, मगर जिस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं उससे उन्हें मोदी के नए प्लान की भनक लग गई है। आरबीआई ने यूएई के दिरहम और इंडोनेशिया के रुपया के लिए रेफरेंस रेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और इन देशों के साथ कारोबार में इंडियन करेंसी का भी इस्तेमाल होगा। लोकल लेवल पर ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि डॉलर की जरूरत ही न रहे और फिर भारत की जिस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को ट्रंप महसूस कर रहे हैं वो अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा।